वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 6वां बजट पेश किया, जो वोट ऑन अकाउंट था, मतलब लेखानुदान था, जो सिर्फ काम चलाने के लिए 4 महीने के लिए, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। लेकिन इस बजट में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो लोग अपने नजरिए से देख रहे हैं, खासकर व्यापार जगत के लोग। तो हमारे साथ जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन प्रेम दुबे जी हैं। उससे पूछते हैं कि पहली नजर में बजट कैसा लगा सर? देखिए, ये बजट बहुत ही मतलब ऐसा बजट था जिसने एक ये कहा कि स्थिरता का बजट है, यानी आप इंतजार कीजिए अगले बजट का। एक लाइन में तो ये बात है। अब मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिहाज से कहूँ तो भारत के अंदर 80% रोजगार सृजन करने वाला रिटेल व्यापार है और छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति है। आज बहुत वर्षों से बहुत सारी कारणों से ये खत्म होने के कगार पे आ गया है। बजट पे हम लोग सोच रहे थे कि शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी कोई योजना सरकार लाएगी, ताकि शहरी जो बेरोजगार हैं, आज एक शहरों में 20-20, 25-25 हज़ार इंजीनियर बेरोजगार बैठा है। अगर इन सब के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई जाती, यदि शहर के अंदर हमारे जो छोटे रिटेल व्यापारी हैं, इनके लिए ब्याज मुफ्त लोन की सुविधा सरकार लाती, ताकि ये व्यापारी आज बैंकों से बिना ब्याज के लोन लेके अपने आप को सरवाइव करता, वो कमी मुझको दिखती है। मगर बजट पे तारीफ करने वाली बात केवल ये है कि बजट जो है भारत का, वो आज आगे भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस बजट है, जिसमें सरकार ने कोशिश करी है कि वो रेलवे पे, रूफटॉप सोलर पावर पे, आपके जल पे, और वुमेन सेंट्रिक बजट जिसको कहना चाहिए, डिफेंस पे, इन पे सरकार का फोकस रहा है। और अच्छा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली वो भारत की इकोनॉमी के जीडीपी को, ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। मगर जहां संभावनाएं भी बहुत सारी थी, मगर शायद सरकार चाहती है कि अगले बजट में जो भी वित्त मंत्री बने आए, वो आगे की भारत की तस्वीर आगे रखे, ऐसा सरकार का सोचना है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बजट एक औसत बजट है और एक चुनावी बजट ना होके एक स्थिरता का बजट है। एक बड़ा बजट कैसा भी हो, आम आदमी खासकर नौकरी पेशा या मिडिल क्लास उम्मीद करता है कि जो इनकम टैक्स का दायरा वो बढ़ाया जाए। उसने क्या निराश किया? उसने बहुत ज्यादा निराश किया, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और इनकम टैक्स की अगर हम नहीं बढ़ा वो करेंगे तो लोग जो आज हैं वो उनको आज महंगाई के कारण उनके जीवन स्तर पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, कमियां आ रही हैं। तो सरकार को शायद इस समय इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाना चाहिए था, और खासकर महिलाओं पे, वृद्धों पे, जिनकी कम आय है, रिटायरमेंट हो रही है, पेंशन बंद हो गई है देश के अंदर, तो वो सब लोग आज महंगाई में कैसे सरवाइव करेंगे। शायद इस चीज को हमारी सरकार को आगे आने वाले वर्षों में सोचना चाहिए। तो सरकार ने राम नाम का तो खूब गुणगान किया, पर रोटी के मोर्चे पे उतनी सरकार को ये रहा कि सरकार को बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि फोकस बदल गया है सरकार का, और सरकार को क्योंकि चुनाव में वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग चीज़ों पे ध्यान दे रही है, तो वो जो सरकार का फोकस होना चाहिए हर छोटी छोटी अर्थव्यवस्था के प्रमोशन पे, वो शायद कमी दिख रही है। निर्यात के मोर्चे में बहुत पिछड़ता जा रहा भारत का निर्यात पूरे दुनिया में सबसे कम होता जा रहा है। और रीजन है, भारत के अंदर एक तो हमारा अभी जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे देश एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। कारण है कि वहां पे शिप बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट का बहुत बढ़ गया है। सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हर देश कंट्री में सामान भेजने के लिए सरकार को जिस तरह कैपिटल इंसेंटिव्स योजनाएं लानी चाहिए, और पीएलआई एक्सपोर्ट पे और बढ़ाना चाहिए, कि छोटे छोटे लोगों को पीआईएल स्कूल में ले जाना चाहिए। छोटे मतलब छोटा सा जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला आदमी है, यदि हम उसको पीआईएल लाएं, पीआईएल केवल भारत के अरबों लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। जो आम एक्सपोर्टर है, जो 10 सालों से 5 सालों से एक्सपोर्ट कर रहा उसके, और वो आज दुनिया में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहा, तो उसका कारण है कि हमारी चीजें महंगी पड़ रही हैं, और चाइना से आने वाली, दूसरे वियतनाम से आने वाली और दूसरे देशों से, बांग्लादेश से आने वाली चीजें हमसे सस्ती पड़ रही हैं। रेडीमेड गारमेंट जैसा क्षेत्र जो बांग्लादेश सबसे बड़ा केंद्र बन गया, जिस तरह दुनिया के अंदर वियतनाम आज सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक और स्पोर्ट्स गुड्स पे,
आज भारत को भी इस तरह के PIL स्कीम की तारीफ पूरे भारत में हुई है, लोगों ने की है, उसका फायदा भी भारत को मिला है, मगर उसको नीचे लाना चाहिए ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को भी, इंडस्ट्री को, उद्योगियों को उससे फायदा मिले। वो सरकार को फोकस करना चाहिए। हालांकि नंबर की बात तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं 7 नंबर दूंगा, 6-7 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि कोई नुकसान नहीं किया। अगर नुकसान करते तो और तकलीफ होती, मगर क्योंकि ये इंतजार है नए बजट का, और नए बजट के इंतजार के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स यही मानता है कि नए बजट में अब जो कुछ भी होगा वो नए बजट में होगा। तो ये चैम्बर का कहना है कि अभी बजट जो है वो ना निराश करने वाला है, ना उत्साह बढ़ाने वाला है। अगला जो मेन बजट आएगा उसमें कुछ चीजें देखी जा सकती है जब आम बजट पेश होगा। तो हमारे साथ चैम्बर से जुड़े हुए और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नरेंद्र सिंह पांडे जी हैं। पांडे जी बताइए, ट्रांसपोर्टर की बहुत बड़ी मांग होती है कि डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, और GST जब आया था तब ये बात भी कही गई थी। तो क्या उस मोर्चे पर निराश हुआ आपका समुदाय? अब तो ये निराश होते होते मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर की हिंदुस्तान के अंदर आदत ही पड़ गई है, क्योंकि जब से GST लागू हुआ था तो बहुत भारी उत्साह था ट्रांसपोर्टर के बीच में कि अब इस पे भी GST चाहे 28% के उसमें ले आएंगे दायरे में, तो भी डीजल बहुत सस्ता हो जाएगा, 40-45 रुपये हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं था, महंगाई के मोर्चे पर आम देश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली थी। लेकिन ये बार बार मांग पे नहीं के बावजूद भी इस मांग को माना नहीं जा रहा, मालूम नहीं क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान आज एक ऐसा देश बन गया है जहां पर कोई ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को करना नहीं चाह रहा। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय। अगर आप कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में इस समय चले जाए तो अगर कोई व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में है तो वो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, और मैं कहूँगा पढ़ाई भी करनी चाहिए कि वहाँ का आदमी क्यों ट्रांसपोर्ट का, हिंदुस्तान से जाकर लोग वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं और भारी लाभ में है। कुछ स्क्रैप पॉलिसी के लिए भी कुछ अपेक्षा कर रहा था? स्क्रैप पॉलिसी का है, मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो ट्रकों की जो क्वालिटी है कंपनी ने बहुत अच्छी कर दी है अब वो, और अंडरलोड भी है, सड़कें भी अच्छी हो गई, सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई। हिंदुस्तान में इस समय टूट फूट ट्रकों में खत्म हो गई है क्योंकि अंडरलोड भी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो ट्रक व्यवसायी है, जो उनको तो दबाना चाहती है, उनको कमजोर करना चाहती है। जो ट्रक बनाने का काम कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको कहीं ना कहीं ये स्क्रैप नीति उसी के तहत है। 10 साल में आयु खत्म कर दो, आपको नया ट्रक लेना पड़ेगा, नया ट्रक लेगा तो उनका ट्रक बिकेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो छोटा व्यवसायी है, एक एक ट्रक से अपना व्यापार चलाने वाला, अपना घर चलाने वाला, 2 ट्रक से 10 ट्रक से, वो कहाँ जाएगा? इसके बारे में ज्यादा मुझे लगता है कुछ इंसेंटिव चाहते हैं क्या आगे स्कीम में? अगर मान लो ट्रक स्क्रैप पॉलिसी में पुराने ट्रक मालिकों को इंसेंटिव दे सरकार, स्क्रैप पॉलिसी में हम ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल 10 साल में ट्रक को कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रक है, अंडरलोड भी है, सड़कें भी अच्छी है। इसकी आयु सीमा 20 साल निर्धारित करनी चाहिए, चाहे प्रदेश हो चाहे देश का हो, कहीं पर भी हो। इसको ऐसा करना चाहिए जिससे ये व्यवसाय बच पाएगा, इसकी रीसेल वैल्यू बनेगी। और दूसरा एक बात और बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बधाई है कि सरकारों ने देश के अंदर सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, मगर एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उन पर टोल टैक्स इतना अधिक हो गया है कि वो टोल टैक्स के कारण वो व्यवसाय को लोग छोड़ रहे हैं। तो टोल टैक्स कम होना चाहिए, सरकारों को ज्यादा मिलेगा। तो अब जो अगला बजट नई सरकार लाएगी, उम्मीद करते हैं कि इन पे वो फोकस करेगी। हमारा काम आवाज उठाना है, कहीं ना कहीं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ये बातें सरकार तक पहुंचती भी होंगी निश्चित रूप से, और पहुंच भी रही होंगी, लेकिन उन पे क्यों नहीं कोई विचार किया जा रहा, निर्णय लिया जा रहा? ये आम देश के आम व्यवसायी का सवाल है, इसको ठीक करना सरकारों में करना। तो ये पांडे जी कह रहे हैं कि देश के आम व्यवसायी ट्रांसपोर्टर का सवाल है कि सरकार डीजल को भी GST में लाए, उससे न केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। इसके अलावा जो बजट है उससे वो व्यापारी जगत कह रहा कि वैसे बहुत अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ और मिलता तो बेहतर होता।